इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत हमास के आतंकियों ने की। पलटवार करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर की हवाई हमले और इस लड़ाई में न सिर्फ इजराइल बल्कि गाजा पट्टी के इलाके भी मलबे में तब्दील हो रहे हैं। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। इससे पहले कि इजराइल कुछ समझ पाता, सतह, समंदर और आसमान से बमबारी हो गई। हमास के आतंकी हमले पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आगाह कर दिया कि इस कायराना हमले का प्रत्युत्तर ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। और हुआ भी वही। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी पर उन जगहों पर हमले शुरू किए जहां हमास के आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल के सबसे बड़े अभियान की कमान इजराइल एयरफोर्स ने संभाली। गाजा पट्टी पर इजराइल ने हवाई हमले की। रॉकेट अटैक से ये आलीशान इमारत एक झटके में मलबे में तब्दील हो गई। बम किधर से आया किसी को पता ही नहीं चला और धुएं का गुब्बार पूरे शहर में फैल गया। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच छिड़ी इस लड़ाई की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं। गलियां रक्त रंजित हो रही हैं। इजराइल और हमास के खिलाफ लड़ाई जमीन और आसमान से जारी है। गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए तो उसके जवाब में इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में ही मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। जिन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया वो शहर में गिरे और जब शहर में गिरे तो तेज धमाका हुआ। हमास के आतंकियों ने बीती रात भी इजराइल पर मिसाइल से हमले किए। गाजा पट्टी की ओर से रात भर हमले होते रहे। इधर इजरायली एयर डिफेंस आसमानी हमलों से बचने का प्रयास करता रहा। धमाके की इस आवाज को सुनिए। आधी रात को गाजा में जब इजराइल ने हमले किए तो पूरी गाजा पट्टी दहल उठी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर इतने हमले किए कि रात भर धमाकों की आवाज आती रही। जिस जगह पर बम गिरता पूरा इलाका रोशनी से चमक उठता और फिर रात के अंधेरे में धुएं का गुब्बार उठता रहा। ये तस्वीरें गाजा सिटी से आई है। हमास के आतंकी तेल अवीव को निशाना बनाकर रॉकेट दाग रहे हैं। ये मिसाइलें जब लैंड करती हैं भारी तबाही लाती हैं। ऐसा नुकसान करते हैं जिसकी भरपाई असंभव है। देखिए एक और टैंक की तस्वीर जिस पर फिलिस्तीनियों ने कब्जा कर लिया। ट्रैक्टर के जरिए बड़े बड़े टायर के साथ बाइक से पैदल इजराइल की सीमाओं के अंदर ये आतंकी तेजी से बढ़ने लगे। हमास के आतंकियों ने अलग अलग सीमाओं को घुसने के लिए कुछ इस तरह तबाह किया। आतंकियों ने गाजा पट्टी की सीमा पर लगे तार के बाड़े को पहले निशाना बनाया। देखिए कैसे जेसीबी के जरिए गाजा पट्टी पर हमास के आतंकियों ने सीमा को तहस नहस कर दिया। तार के बाड़े को तोड़कर हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में घुसने लगे। देखिए टूटे तारों के बीच से कैसे सीमा पार की जा रही है। बाइक पर गन से लैस लोग सीमा के चारों ओर गश्त कर रहे हैं। इजराइल के शहरों के रिहायशी इलाकों में आतंकियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। शहर जंग के मैदान में तब्दील होने लगे। आतंकियों को रोकने के लिए इजराइल पुलिस ने मोर्चा संभाला। देखिए किस तरह गाड़ियों के पीछे से छिपकर पुलिस फायरिंग कर रही है। गली चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होने लगी।
पूरा शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। वहीं लोग खौफ के बीच खिड़कियों से तस्वीर कैद कर हालात को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए शहर की एक और तस्वीर। देखिए कैसे खुलेआम आतंकी गाड़ियों से घूम रहे हैं। जो गाड़ियां दिख रही हैं उस पर गोलियों की बरसात कर रही हैं। अचानक हुए हमले में शहर के हालात को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए किस तरह बच्चे धमाकों के बीच फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया, जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां चारों तरफ हमास के आतंकियों ने मोर्चा संभाला। हथियारों से लैस आतंकी हमले के लिए तैयार थे, जिनका इरादा इजराइल के इलाकों पर कब्जा करने का था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमले के कई विजुअल्स आ रही हैं। देखिए कैसे हथियारों के साथ नारेबाजी की जा रही है। कंधे पर एक बच्चे को बिठाया हुआ है जो हथियार को लहरा रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकियों के इरादे कितने खौफनाक हैं। हालात बेहद खराब हैं। इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों को पूरी तरह खत्म करने का मन बना लिया है। लेकिन उससे पहले चुनौती अपने लोगों को बचाने की है, जो इस वक्त हमास आतंकियों के टारगेट में है। आज तक ब्यूरो। हमास के रॉकेट हमलों से इजराइल के कई शहर दहल गए। हमास ने बेरहमी से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। 20 से ज्यादा शहरों में सन्नाटा पसर गया। हाउसिंग सोसाइटीज में तबाही के निशान दिख रहे हैं, शवों का ढेर लगा है और लोगों के चेहरों पर दहशत है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने कुछ घंटों के भीतर इजराइल के 20 शहरों कस्बों पर निशाना साधते हुए घातक रॉकेटों की बरसात कर दी, बिना परवाह किए कि बड़ी तादाद में रिहायशी इलाके इन हमलों की जद में आ रहे हैं। नतीजा ये कि तेल अवीव से लगाकर अश्कलोन तक इजरायली शहरों में सन्नाटा पसर गया। बड़ी तादाद में लोग मारे गए या घायल हो गए। पीछे छूट गया गम, गुस्सा और दहशत। अश्कलोन शहर में ये मां अब तक दहशत में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमास की रॉकेटों की जद में इसका घर भी आ गया। कमरों से लेकर किचन तक सब कुछ टूट फूट चुका है। सुनिए इस मां का दर्द। अविविक की सोसाइटी में हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। कारें टूटी हैं, घरों को भारी नुकसान हुआ है। और इस मां को देखिए, जब हमास का हमला हुआ तो ये घर से बाहर, साथ में छोटा बच्चा था। मां अपने बच्चे के लिए ढाल बन गई। मां के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है। हमलों के बाद इजराइल के शहरों में भगदड़ सी मच गई। लोग डर कर भागने लगे। सड़कों पर सन्नाटा था। हमास के आतंकी सरहद पार करके रिहायशी इलाकों में घुसा है। देखिए कैसे एक सोसाइटी के भीतर लोग घरों में कैद हैं और हमास के आतंकी चहलकदमी कर रहे हैं। कई इजरायली कॉलोनियों में इसी तरह आतंकी घुस गए। सड़कों पर उनके सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हो रही थी। हमले की ये एक और दर्द भरी तस्वीर है। हमले में कुछ लोग मारे गए, लाशें सड़कों पर पड़ी थी। हमास के हमलों के बाद इजराइल में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। लाशों का ये ढेर देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ सकता है। अभी हमास के हमले और इसके बाद इजराइल के जवाबी एयर स्ट्राइक में लोगों को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तबाही की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती है। इतना तो तय है कि ये जंग दोनों तरफ के लोगों को जिंदगी भर दर्द दे जाएगी। आज तक ब्यूरो।